नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। भारत देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। पिछले 10-11 साल को देखें तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया का कॉन्सेप्ट गूंज रहा है। नई नई कंपनियां खुल रही हैं, कंपनियां एक्सपैंड हो रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि मदद कर रहा है भारत को कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सके। जहां एक समय मोबाइल फ़ोन तक हम विदेशों से इंपोर्ट किया करते थे, आज वो मोबाइल फ़ोन हम खुद बना रहे हैं और बना करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट लिंक होता है एक्सपोर्ट का। क्यों? क्योंकि जब हम बनाएंगे कुछ तो बना करके उसको बेचेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, देश विदेश में हम अपना सामान भेजेंगे, तो ना सिर्फ हमारे देश की चर्चा होगी बल्कि हमको उससे फॉरेन रेवेन्यू मिलेगा और साथ में हमको खूब सारा रोज़गार मिलेगा जो मदद करेगा देश की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना देखें तो भारत सरकार एक्सपेक्ट करता है तकरीबन 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने का, जो कि तकरीबन 29% का इंक्रीज़ है। अगर 2024 से 2030 तक देखें तो भारत सरकार एक्सपेक्ट करता है कि ये इंक्रीज़ होकर के, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होकर के तकरीबन 15% CAGR पे इंक्रीज़ करेगा, जो कि मदद करेगा भारत की मैन्युफैक्चरिंग को 3 से 5% तक बढ़ा पाने में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या है इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्या है इसका एसेट एलोकेशन और क्या करना चाहती है HSBC इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। पूरा वीडियो देखिए, डिटेल्स देखिए, जानिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हमारा फोकस और कंसंट्रेशन सिर्फ नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में होता है ताकि जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आए हम उसको स्टडी करते हैं, डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, डेटा लेके आते हैं और आपके सामने एक वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह होता है कि एक्सपोर्ट थीम क्यों? आखिर क्या ऐसा है हमारे देश में जो कि इस समय एक एक्सपोर्ट करना सामान का, मैन्युफैक्चरिंग फिर एक्सपोर्ट करना इतना आगे बढ़ता जा रहा है? तो अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, एक लीडरशिप है हमारे पास स्किल्स में और कॉस्ट में। हमारे पास स्किल्ड लेबर्स हैं जो कि जानते हैं कैसे उस सामान को बनाना है और जो हमारे कॉस्ट हैं वो भी एवरेज कॉस्ट होते हैं। इसके कारण ये सामान आराम से बनता है और आराम से बिक सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो सेकंड सबसे बड़ा फैक्टर है, भारत सरकार ने इस समय मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो चला रखा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग थीम या फिर एक्सपोर्ट थीम को बहुत मदद मिल रही है। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, रिफॉर्म्स हैं, इंसेंटिव्स हैं जो कि इन कंपनीज को मिलती हैं, जो इनको ना सिर्फ पैसा देती हैं बल्कि मोटिवेट भी करती हैं कि उसी थीम के ऊपर ये चलते रहें। साथ में अगर हमारा आप जियो पॉलिटिक्स और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, हमारे पास रोड है, हमारे पास रेलवे है, हमारे पास शिप है, हम 3 तरफ से समुद्र से घिरे हैं तो वहाँ से हम शिप से अपना सामान भेज सकते हैं। हमारे पास अच्छे बढ़िया एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से कि कार्गो प्लेन उड़ सकता है। साथ में रेल, हम भारतीय रेल तो है ही है जो कि हमारे सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकती है। साथ में अगर हम देखें तो इवोल्यूशन फ्रॉम कॉस्ट, जो कॉस्ट का फ़ायदा हमको मिल रहा है वो इतना अच्छा है। जैसे कोई सामान है, वो सामान आप इंटरनेट पे भी बेच सकते हैं, वहाँ जाके आप दुकान पे भी खरीद सकते हैं। तो ये सारे थीम्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कि मदद कर रहे हैं इस थीम को ग्रो करने के लिए, इस थीम को बढ़ाने के लिए और आने वाले टाइम में इस भारत देश को एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए। एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ना सिर्फ एक कंपनी, जो कंपनी ये कर रही है या जो सामान इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, बल्कि एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक देश का बैकबोन होता है।
अगर आप देखिए तो रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आता है वो डायरेक्टली ऐड होता है नेशनल इनकम में। हायर प्रोडक्शन को मीट करने के लिए जो इकोनॉमी ऑफ सेल है, लोअर कॉस्ट है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट कॉरपोरेट इमेज है, उसको इम्प्रूव करता है। साथ में एक्सपोजर जो मिलता है ग्लोबल मार्केट का, वो हेल्प करता है नई नई चीज़ों को इनोवेट करने के लिए, नई चीज़ों को बनाने के लिए। जो एक्सपोर्ट है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है देश की जीडीपी पे, यानी कि अगर अच्छा काम होगा, बढ़िया काम होगा तो तकरीबन वो जीडीपी देश का बढ़ेगा और अच्छा चलेगा। हायर वेजेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, रोज़गार मिलता है, रोज़गार में अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और उस फैक्ट्री से जो सामान बन रहा है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रहा है, देश विदेश में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पैसा आ रहा है। जब पैसा आएगा तो उस जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके वेजेस यानी सैलरी बढ़ेगी। जब सैलरी बढ़ेगी तो उनके जो लिविंग कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव होगा। साथ में देखिए कि अगर एडिशनल फैक्टर जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है नई कंपनी बनेगी, उसमें लोगों की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, वो सीखेंगे काम और सीखेंगे काम तो वो करेंगे, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात वो है फॉरेन करेंसी का आना। अगर एक सामान, एक मोबाइल हमारे देश में बनता है, उसको हम किसी विदेश में उसको बेचते हैं तो वहाँ से हम फॉरेन करेंसी लेके आते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे भारत देश में फॉरेन करेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भारत की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। जब एक बार देश एक ताकतवर देश बनता है, उसके पास पैसा होता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि देश कितना मजबूत है। इस चार्ट में देखिए, इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है चाइना। चाइना इस समय 3.5 ट्रिलियन एक्सपोर्ट में चल रहा है। वहीं पे अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत अभी छोटा दिख रहा है, पर जो भारत सरकार की मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो आगे जाता है तो भारत एक विश्व गुरु बनने के कगार पे चलता रहेगा और आने वाले टाइम में अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रह सकती है। अगर जीडीपी ट्रेंड देखें, कैसा जीडीपी चल रहा है, तो यहाँ 2003, 2013, 2023 और 2029 का एक्सपेक्टेड जीडीपी का ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2023 में इंडिया 12th रैंक पे था, फिर 2013 में इंडिया 10th रैंक पे गया, फिर 2023 में इंडिया 5th रैंक पे था और ये उम्मीद किया जाता है कि जापान को या जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 2029 में इंडिया 3rd सबसे बड़ी जीडीपी बन के बाहर निकलेगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कभी नहीं सोता है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जब पिछली बार हमारे देश पे आपदा आई थी, यानी कोविड आया था 2020 में, तब भी एक्सपोर्ट ऊपर ही चल रहा था। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 इन सारे ईयर्स में जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा चल रहा है, बढ़िया कर रहा है, और ये जो पूरा इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट का वो आगे अच्छा चलता रहेगा। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। इसका ओपन डेट है 5 सितंबर, क्लोज डेट है 19 सितंबर, अलॉटमेंट डेट भी 19 सितंबर है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ सिप है या 5000 रुपीज़ लमसम है। इसमें एक एंट्री लोड तो इसमें कुछ नहीं है, पर एग्जिट लोड है। अगर आप 10% से ज़्यादा जो एलोकेट यूनिट्स हैं उसको सेल करना चाहेंगे विद इन 1 ईयर तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड की है। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 TRI को, और ये सूटेबल उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। हालांकि इस वाले म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क का रिलेवेंस नहीं होगा, हम बेंचमार्क को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 है, उसमें से ये सेलेक्ट करेगा उन कंपनीज को जो कि एक्सपोर्ट थीम पे चल रहे हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 TRI को, और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये पूरे जो निफ्टी 500 TRI में जो 500 जो कंपनी आएंगी, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये
तीनों वर्टिकल में जाकर के ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगा जो बेनिफिट लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। यहाँ पे सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड यानी कुछ बनाना और उसको बेचना, यहाँ पे सब कुछ आएगा। गुड्स आएंगे, साथ में आईटी सर्विसेज आएगी, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, सब कुछ आएगा। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर अभिषेक गुप्ता और सोनल गुप्ता। कैसे एलोकेट होगा इसका एसेट, तो उसको देखें तो तकरीबन 80% से 100% का जो इन्वेस्टमेंट है, इसका पूरा मन है कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो कि बेनिफिट लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। साथ में 0 to 20% का इसका इन्वेस्टमेंट इसके अलावा जो कंपनियां हैं उसमें भी हो सकता है। डेट मार्केट सिक्योरिटीज मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये 0 to 20% इन्वेस्ट कर सकता है। रिट्स और इन्वेट्स में ये 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट डाल सकता है। अब एक बार इस म्यूचुअल फंड का देखते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है जो कि इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है वो एम कर रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन को, यानी लंबे समय तक मार्केट में रुक करके कैपिटल को बढ़ाने का, यानी आपके पैसे को बढ़ाने का। यहाँ पे वो ऐसी कंपनियों में इंगेज होना चाहता है जो बेनिफिट लेती हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज, या तो सामान बनाती हैं या फिर एक्सपोर्ट अपनी सर्विसेज करती हैं। यहाँ हम बार बार एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब हो गया आईटी कंपनीज जो कि यहाँ से बैठ करके विदेशों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं या सॉफ्टवेयर सपोर्ट करती हैं। ये स्कीम प्राइमरीली आइडेंटिफाई करेगा और इन्वेस्ट करेगा उन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, यानी कि शेयर मार्केट में, जिनका रेवेन्यू तकरीबन 20% से ज़्यादा विदेश से आता है, यानी आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो कि टोटल जो एक्सपोर्ट थीम है उसके ऊपर चल रहे हैं। अब वो कौन कौन से फील्ड हैं उसको एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल एंड बायो टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट है, टेलीकॉम सर्विसेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल मेटल्स और उसी तरह से अन्य अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है कि किस तरह की कंपनी में पैसा लगाएगा। ये उनकी बैलेंस शीट देखेगा, समझेगा कि अच्छा ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है और इसका जो रेवेन्यू है वो 20% से ऊपर बाहर से आता है, यानी विदेशों से आता है, यानी सामान बेचती है और वहाँ से पैसा लेती है। तो ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है कि ये कंपनियाँ जो होंगी वो इन्हीं जो थीम है उसके अंदर चलने वाली कंपनी होंगी, इन्हीं सेक्टर्स में चलने वाली कंपनीज होंगी। ये 6 ऐसे सेक्टर हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका कि एक्सपेक्टेड है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो इनेबल करेगा तकरीबन 1 ट्रिलियन बाय ईयर 2028, जिसमें कि सबसे ऊपर आता है केमिकल का प्रोजेक्टेड CAGR तकरीबन 19 से 23% है। फिर फार्मा आता है जो कि 16 to 18% के CAGR से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल मशीनरी आती है जो कि 18 से 20% है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आता है जो 35 से 40% है। ऑटोमोबाइल आता है 15 से 18% और टेक्सटाइल एंड अपीयरल आता है जो कि 13 से 16% है। तो ये वो जो सेगमेंट हैं, ये वो कैटेगरीज हैं जो कि इस थीम को आगे लेके जा रहे हैं, थीम को बढ़ा रहे हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब HSBC ही क्यों? तो HSBC एक बहुत बड़ी बैंकिंग कंपनी है जो कि बहुत समय से म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में है। अभी आप स्क्रीन पे देखिए तो हमने उनके टॉप म्यूचुअल फंड्स को लिस्ट किया है जो कि HSBC इस समय लेके चल रही है, जिसमें HSBC बिजनेस साइकिल फंड्स है, HSBC कंजम्पशन फंड है, ELSS टैक्स है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस्ड फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज एंड मिड, मल्टी, स्मॉल, मतलब पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के हर एक थीम में, हर एक सेक्टर में HSBC बैठा हुआ है। काफ़ी समय के बाद, तकरीबन शायद इस साल का ये पहला म्यूचुअल फंड है जो कि HSBC लेके आ रहा है। और क्या शानदार म्यूचुअल फंड है जो कि एक शानदार थीम के ऊपर इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। परफॉर्मेंस रहेगा इस बेसिकली म्यूचुअल फंड का, तो इसको कंपेयर करने के लिए
अभी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो कि एक्सपोर्ट थीम के ऊपर चल रहा हो। ये पहला म्यूचुअल फंड है, काफ़ी सोचा समझा प्लानिंग है जो कि इस म्यूचुअल फंड का लेके चला जा रहा है। यहाँ पे ऐसे थीम को पकड़ा जा रहा है जो थीम हिट करेगा आने वाले सालों में, 5 साल, 7 साल, 10 साल। भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रखी है। जब मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। पर हम हर बात डेटा के ऊपर करते हैं, यहाँ पे कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ डेटा नहीं बताएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है और कैसी नहीं रह सकती है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। ओपन डेट इसका 5 सितंबर है, क्लोज डेट इसका 19 सितंबर है, अलॉटमेंट भी 19 सितंबर को होगा इसका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज़ है सिप के लिए और 5000 रुपीज़ है लमसम के लिए। इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 10% से ज़्यादा एलोकेटेड यूनिट्स को निकालेंगे, यानी जब आप NFO में अप्लाई करेंगे और आपको जो भी यूनिट मिलेगी, अगर 10% से ज़्यादा आप उसको 1 ईयर के अंदर सेल करने की कोशिश करेंगे तो आप पे 1% का चार्ज लगेगा। ये कैटेगरी है थीमेटिक फंड्स की। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 TRI को, यानी कि पूरे के पूरे जो निफ्टी 500 में कंपनियां आती हैं उनको देखेगा और वो कंपनियां जो 20% से ज़्यादा का रेवेन्यू फॉरेन एक्सपोर्ट से लेके आती हैं उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये उनके लिए है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो कि ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो समय के साथ आगे बढ़े, देश के साथ आगे बढ़े और देश की प्रगति के साथ चले, ताकि एक लंबे टाइम में अच्छा पैसा बनाया जा सके। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।